इसलिए जब मुझे यहां पर विषय मिला, आप कहेंगे जी विषय है कि एकता, बंधुता व राष्ट्र प्रेम इस्लामी संस्कृतीचे खरे तत्व। एकता, बंधुता और राष्ट्र प्रेम इस्लामी संस्कृति का खरा तत्व है, खोटा तत्व नहीं है। क्या है? खरा तत्व है। अब जी आप कहेंगे, आप जो बात कह रहे थे, ये मुत्तकी जो आया हुआ है, तो क्या ये इस्लामी संस्कृति नहीं है? वो महिला को घुसने नहीं दिया? नहीं है, वो उसके देश की संस्कृति है। क्योंकि इस्लामी देश को इंडोनेशिया भी है, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उनका क्या नाम हुआ जी? प्रोबोवो सुबियांतो। मुस्लिम है, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या कहा? ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रौषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। क्योंकि इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनकी संस्कृति इजाजत दे रही है कि रामलीला का भी मंचन करो, रामायण भी पढ़ो, गीता भी पढ़ो और शांति मंत्र भी पढ़ो। तो उन्होंने पढ़ा। अफगानिस्तान इस्लाम के पालन के अनुसार उसने महिलाओं को बाहर नहीं किया है, वो उनकी कबीला की संस्कृति है इसलिए किया। इस्लाम के अनुसार होता तो प्रोबोवो सुबियांतो शांति मंत्र नहीं पढ़ता, क्योंकि अफगानिस्तान से ज्यादा मुसलमान कहां रहते हैं? इंडोनेशिया में रहते हैं साहब। तो पता ये चला कि इस्लाम यदि ये कहे कि महिला की लिखी हुई किताब सिलेबस में नहीं डालो। अभी अफगानिस्तान का एक बहुत मजा आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं, और ये मैं सबके बीच में अक्सर ये बात कहता हूं। क्या मजा आने वाला है? उन्होंने न केवल सिलेबस से महिलाओं की किताबों को हटाने का फरमान जारी किया है, बल्कि स्कूल कॉलेज में कोई लड़की पढ़ने ही नहीं जाएगी, ये रूल भी बना दिया है। कैन यू इमेजिन? अब मजा कब आएगा पता है? बोलो कब? जब हमारे यहां भी ऑर्थोडॉक्स लोग, जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, जब साहब उनकी पत्नी गर्भवती होती है और वो जब अस्पताल लेकर जाते हैं तो कहते हैं हमारी पत्नी को कोई जेंट्स डॉक्टर नहीं छुएगा साहब। अब थोड़ा गंदा शब्द बोल रहा हूं। अब तुम अपनी बहन बेटियों को पढ़ने ही नहीं दे रहे हो अफगानिस्तान वालों, तो लेडी डॉक्टर मंगल ग्रह से आएगी क्या? अब जब लेडी डॉक्टर आएगी नहीं, और जब तुम्हारी पत्नी, बहन, माताएं, जो भी स्त्रियां वहां गर्भवती होगी, तो अब उनकी डिलीवरी कौन कराएगा साहब? जब पढ़ेगी ही नहीं तो गायनेकोलॉजिस्ट कहां से आएगी? अस्पताल में महिला डॉक्टर कहां से आएगी? तो फिर इनके समझ में आएगा कि ये कबीलाई कानून देश में नहीं चलेगा, दुनिया में नहीं चलेगा। इस्लाम का इस तालिबान से या इस तालिबान की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मेरे बहुत सारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, सब मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मुझसे मिलने आए थे बहुत सारे, हाथ इसलिए नहीं उठाऊंगा, मैं डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता, मैं डिफरेंशिएट नहीं करना। लेकिन सबको पता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली पत्नी थी हजरत खदीजा, वो बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन थी। यदि इस्लाम में स्त्री को पढ़ाई लिखाई से, बिजनेस करने से मना होता तो सबसे पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पत्नी को कहते कि तुम आज से बिजनेस नहीं करोगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तिजारत अपनी पत्नी के अंडर में प्रारंभ की। जब वो हीरा की गुफा में गए और उन्होंने ध्यान लगाया, जो भी स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो एक निश्चित स्थान पर ध्यान लगाते हैं। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी पर चढ़े, हीरा नाम की, वहां पर एक गुफा थी, उसमें ध्यान लगाया, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए एक शब्द उनके पास भेजते, इकरा, इकरा यानी कि पढ़ो, ज्ञान हासिल करो, इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी खलक,
पढ़ो, अल्लाह के नाम पर पढ़ो, ये वास्ता देकर कहा पढ़ो। और जो पढ़ेगा वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। और इस्लाम के नबी के पास पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला शब्द आया इकरा, तो वो उस समय कोई शब्द गूंजा तो वो बड़ा घबरा गए थे, पसीना पसीना हो गए थे, दौड़कर अपनी पत्नी के पास गए, उन्होंने उन्हें सहारा दिया।